अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, दैट इज रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे सामने रखा जाएगा बच्चों कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के सामने हम लोग ऑब्जेक्ट रखेंगे, कुछ काफ़ी दूर होंगे, फिर उनको पास लेकर आएंगे और उनकी इमेज फॉर्मेशन में जो चेंज आ रहा है उसको नोट करेंगे। ठीक है, उससे पहले बच्चों हम लोग कुछ रूल्स पढ़ेंगे कि कॉनकेव मिरर के सामने जब ऑब्जेक्ट रखते हैं तो किन नियमों का हमें पालन करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको कुछ रूल प्लेन मिरर के लिए बताए थे, हाइट जितनी ऑब्जेक्ट की उतनी ही इमेज की बनती है, दूरी भी सेम होती है, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अब हम बात करते हैं कि सर स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव के लिए क्या ऐसे रूल्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए रूल नंबर 1 है सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज पोल। अगर हम रे ऑफ लाइट को बच्चों बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फेंकते हैं, ठीक है, तो वो रे ऑफ लाइट हमेशा फोकस को कट करके जाती है। रूल 1 इज अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है तो वो हमेशा फोकस को कट करके जाएगी, यानी रिफ्लेक्शन होगा। और देखिए यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ, इस तरीके से बाउंस बैक। अब जब अगर आप नॉर्मल यहाँ बनाएंगे ऐसे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और देखिए ये जो नॉर्मल होता है ना बच्चों, अगर मैं इसको आगे ज्वाइन कराऊं तो ये हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है। नॉर्मल ऑफ स्फेरिकल मिरर ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस बात को हमेशा आप ध्यान रखें। ये हमारा हो गया रूल 1। क्या बोला, रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल है इट क्रॉसेस फोकस। अब बच्चों हम लोग रूल नंबर 2 पे आते हैं। अगर हमने रे ऑफ लाइट को फोकस से पास कराया इस तरीके से, तो याद रखिएगा फोकस से पास होने वाली लाइट हमेशा रिफ्लेक्शन करके हो जाती है पैरेलल। और किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के। दिस इज आवर रूल नंबर 2। अब देखिए बच्चों थर्ड रूल है हमारे पास, अगर हम रे ऑफ लाइट को बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइट बच्चों स्फेरिकल मिरर पे 90 डिग्री पर आकर गिरती है। ठीक है, क्या बोला मैंने, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली लाइट हमेशा इस स्फेरिकल मिरर की जो भी सरफेस होगी उससे बनाएगी 90 डिग्री। और 90 डिग्री पे जब कोई लाइट आती है तो वो हमेशा रिट्रेस करते हुए चले जाती है अपने पाथ को। ये बनेगा हमारा थर्ड रूल। फोर्थ वन इज अगर हम रे ऑफ लाइट को पोल से पास कराएं, ठीक है, पोल पर फेंकें ऐसे, तो ये पोल क्या करता है, इस रे ऑफ लाइट को वैसे ही फेंक देता है जितने एंगल से आई है। यहाँ पर बच्चों रिफ्लेक्शन का लॉ फॉलो होता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। जिस एंगल से लाइट आती है उसी एंगल से रिफ्लेक्शन करते हुए चली जाती है, कुछ इस प्रकार। तो बच्चों ये हमारे 4 रूल्स हैं, इन रूल्स को अच्छे से नोट करें। इनकी मदद से अब हम लोग बनाने वाले हैं रे डायग्राम्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर टॉपिक है, यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर आता है। अब बच्चों हम लोग बनाते हैं कॉनकेव मिरर के थ्रू उनके रे डायग्राम्स। हम लोग क्या करेंगे, कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रखना शुरू करेंगे और इमेज का नेचर, साइज और पोजीशन नोट करेंगे। और साथ के साथ जो हमारी डेली लाइफ में एप्लीकेशन है इनकी, वो भी डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहला बच्चों हमारा केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, इन्फिनिटी यानी काफ़ी दूर, बिल्कुल वैसे ही जैसे सन है उसके सामने आपने कॉनकेव मिरर रख दिया। तो इस केस में सुनिएगा, कभी भी बच्चों अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे होता है तो वहाँ से हमेशा पैरेलल रेज आती हैं। इन्फिनिटी से रखे हुए ऑब्जेक्ट से कैसी रेज आती हैं, पैरेलल। अब आपने अभी पढ़ा था बहुत अच्छे से, अगर कभी भी पैरेलल रेज आती हैं तो कॉनकेव मिरर बच्चों ने क्या करता है, उनको वो कन्वर्ज कर देता है एक ही पॉइंट पे इस तरीके से। और जहां पर ये कन्वर्ज होती है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, दैट इज फोकस। ठीक है, ये बनेगा हमारा पहला रे डायग्राम, वेरी सिंपल वन। अब हम लिखेंगे सबसे पहले नेचर ऑफ इमेज। यहाँ जो इमेज बन रही है वो किस नेचर की है। कॉनकेव मिरर बच्चों हमेशा रियल इमेज बनाता है। आप देख सकते हैं मिरर के पीछे तो नहीं बन रही है ना, बिहाइंड द मिरर सामने बन रही है, तो ये रियल है। ठीक है, इसको आप स्क्रीन पे भी दिखा सकते हैं। अगर यहाँ स्क्रीन रखें या पेपर रखें तो आपको ये रेज उस पॉइंट पर कन्वर्ज होती हुई दिख जाएंगी। तो यहाँ पर है रियल। और बच्चों ये हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इसमें हो जाती है इन्वर्ट। अगर ऐसे ऑब्जेक्ट रखा है तो कॉनकेव मिरर इसकी इमेज ऐसे बनाएगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इन्वर्टेड। सेकंड है, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा छोटी है, दैट इज डिमिनिज्ड, बहुत ज़्यादा छोटी है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिमिनिज्ड। और थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे इसकी लोकेशन कहाँ पर है, एट फोकस। तो ये हो चुका है हमारा पहला रे डायग्राम, जिसमें हमने ये डिस्कस भी किया। ये नेचर है इसका,
साइज है ये, दिस इज साइज, और ये है इसकी लोकेशन कि इमेज कहाँ जाकर बनेगी। अब हम बात करते हैं इसकी कोई एप्लीकेशन है। इसकी बच्चों एप्लीकेशन है हमारे पास हेड मिरर्स। ये डॉक्टर्स इसको हेड मिरर्स में यूज़ करते हैं पेशेंट का थ्रॉट, ईयर, ये सब देखने के लिए, दैट इज हेड मिरर्स। आप इमेज में देख सकते हैं इस तरीके से होते हैं हेड मिरर। ये लाइट को एक ही पॉइंट पर कंसंट्रेट करते हैं जिससे आप इजीली ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अब हम बढ़ते हैं बच्चों अपने सेकंड केस की तरफ, दैट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। अभी बोल रहा है अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर हो। अब हम पता है क्या करेंगे बच्चों, ऑब्जेक्ट अभी कहाँ है, बहुत दूर, अब उसको धीरे धीरे पास लाते जाएंगे। ठीक है, अब कितना पास ले आए, अब इन्फिनिटी तो नहीं है, अब है थोड़ा इन्फिनिटी से कम यानी फाइनाइट डिस्टेंस, पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से अभी भी दूर है। जैसे इसका रफली सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं यहाँ पर, इधर मान लेते हैं फोकस, और ऑब्जेक्ट को हम ले रहे हैं इस बार लाइन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हम पॉइंट ऑब्जेक्ट लेके नहीं बना रहे हैं रे डायग्राम, क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट में हमें ढंग से इमेज नहीं दिख पाती है प्रॉपर वे में, हम लोग इसलिए ले रहे हैं बच्चों लाइन ऑब्जेक्ट। ये हेड है, ये टेल है। अब देखते हैं कैसे इस लाइन ऑब्जेक्ट की इमेज हमें कॉनकेव मिरर बना के दिखाता है। तो सुनिएगा बच्चों ध्यान से, हमेशा हम लोग क्या करेंगे, ये जो लाइन है, लाइन ऑब्जेक्ट, इससे एक रे ऑफ लाइट हमेशा पैरेलल फेंकनी है हर केस में। लाइन ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट फिक्स कर लो, आपको पैरेलल फेंकनी है। अभी हमने बच्चों कुछ रूल पढ़े थे, जो रे पैरेलल जाए वो हमेशा रिफ्लेक्शन करके कहाँ से पास होती है, दैट इज फोकस। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं आप, फोकस से पास हो गई। अब इस लाइन ऑब्जेक्ट के सामने ये पॉइंट तो चलो कवर हो गया, यहाँ से रे जा चुकी है, एक फ्री पॉइंट बचा सी, एक रे को यहाँ से पास करा दो ऐसे। ठीक है, जैसे आप रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से बच्चों पास कराएंगे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली रे ऑफ लाइट हमेशा 90 डिग्री पे पड़ती है और वो वैसे ही चली जाती है अकॉर्डिंग टू रूल जो अभी हमने पढ़ा। अब आप यहाँ ये देखिए, जो ये दोनों लाइट गई, ये कहाँ मीट करी है एक्चुअल में, यहाँ पर, और जहाँ ये मीट करती हैं दो लाइट रे, वही इमेज बनती हुई दिखाई देगी कुछ ऐसे। लाइन ऑब्जेक्ट है, इन्वर्ट हो चुकी है इमेज और काफ़ी छोटी भी हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बनता है रे डायग्राम बियॉन्ड सी। देख सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर है ऑब्जेक्ट, पर फाइनाइट है। ठीक है, अब इसमें होगा पहला, नेचर लिखते हैं हम लोग, रियल इन्वर्टेड। फिक्स है ये रियल इन्वर्टेड, क्यों, मिरर के सामने बन रही है, इन्वर्ट बन रही है और रियल है, स्क्रीन पे आसानी से आप इसे देख सकते हैं। सेकंड, साइज की अगर हम लोग बच्चों बात करें तो स्मॉलर, ऑब्जेक्ट से तो छोटी बन रही है ना, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अब लोकेशन आप लोग बताएं, सोचिए कहाँ होगी लोकेशन, कहाँ दिखाई दे रही है आपको, ये किसी पॉइंट पे तो नहीं है एग्जैक्ट, इस बार ये बिटवीन है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ये होंगे हमारे इनकी तीन कैरेक्टरिस्टिक। तो ये है रे डायग्राम व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। अब बच्चों हम लोग आते हैं अपने थर्ड केस पर, दैट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी। अब हमने क्या देखा, पहला था इन्फिनिटी, फिर बियॉन्ड सी, अब कहाँ आ जाएंगे, बिल्कुल सी पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे कि यहाँ मान लेते हैं सेंटर, यहाँ हो जाता है हमारा फोकस। अब यहाँ पर हम लोग रखेंगे एक लाइन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है इस बार बच्चों, आपको सी पर। अब स्टार्ट करते हैं, एक रे ऑफ लाइट को आप फेंकिए पैरेलल, पैरेलल रे ऑफ लाइट कहाँ से जाती है, हमेशा फोकस से, इस तरीके से। अब देखिए इसके सामने तो यही पॉइंट है, कोई खाली पॉइंट नहीं बचा, तो आप अगली रे ऑफ लाइट भी फोकस से ही पास करा दें ऐसे। अब आप लोगों को अभी पढ़ाया था रूल में, फोकस से पास होने वाली लाइट हमेशा क्या हो जाती है, रिफ्लेक्शन करके पैरेलल हो जाती है। तो अब जब ये रिफ्लेक्शन करके पैरेलल होगी बच्चों, तो ये कहीं यहाँ पर आके मीट करेगी इस जगह, और यहीं पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये बन जाएगी इमेज। ये है ऑब्जेक्ट एंड दिस इज इमेज। इस बार आप देखिए बहुत ध्यान से, ये ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल उसी हाइट की इमेज बन रही है और उसी के जस्ट नीचे बन रही है। तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं नेचर। नेचर होगा बच्चों यहाँ पर, रियल बन रही है, देखिए स्क्रीन पे बनने लायक है, उल्टी बन रही है ना, इन्वर्टेड। आगे बढ़ते हैं, सेकंड हमारा होता है साइज, सेम बन रही है इस बार, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। ये आपको केसेस याद रखने हैं। ठीक है, थर्ड आता है लोकेशन, कहाँ बन रही है आप चेक करो सभी, एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये हो गया हमारा थर्ड केस कंप्लीट। नेक्स्ट वन, अब देखिए नेक्स्ट केस क्या आप लोग पढ़े, हेडिंग, व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन
सी एंड एफ, अभी कहाँ थे, सी पर थे, ठीक है। अब कहाँ आ जाना है हमको, सी और एफ के बीच में। अब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख देते हैं और अब देखते हैं कि ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ शिफ्ट होती है। आप ध्यान से देखते जाना, ऑब्जेक्ट को हम आगे ला रहे हैं और देखो एक चीज़ यहाँ नोटिस करना, इमेज का क्या हो रहा है। ऑब्जेक्ट आगे आ रहा है ना इन्फिनिटी से बियॉन्ड सी से एट सी, फिर बिटवीन सी एंड एफ। अब आप लोग मुझे इमेज को नोटिस करके बताना, ऑब्जर्व करके, कि इमेज क्या पीछे जा रही है या नहीं। अब देखिए इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे। एक रे ऑफ लाइट को आप कैसे फेंकेंगे बच्चों, एकदम पैरेलल रे ऑफ लाइट कहाँ से पास होती है, हमेशा फोकस से। ये सभी कर लेंगे आराम से, है ना। इसको तो याद रख लें, एक फिक्स रूल है, कट कॉपी पेस्ट। अब क्या करिए, अब इसके सामने ये है, कंप्लीट हो चुका है। अब इस केस में थोड़ा सा अलग जाएंगे हम लोग, इसके सामने एक पोल भी है, तो अब पोल का इस्तेमाल किया जाए, बिल्कुल। अब हम एक रे ऑफ लाइट को पास करते हैं इस बार बच्चों पोल से। जैसे रे ऑफ लाइट को पोल से पास करते हैं तो ये क्या करती है, उसका रिफ्लेक्शन, और जैसे उसने रिफ्लेक्शन किया रे ऑफ लाइट को, तो देखिए ये रे यहाँ आके मीट करी, ठीक है। दोनों रे यहाँ पर मीट कर रही हैं, तो यहाँ बन जाएगी हमारी इमेज। अब इसको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें आप लोग, नेचर कैसा है देखिए, नेचर रियल बन रही है, अगेन इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, साइज। क्या इस बार लार्जर साइज है ऑब्जेक्ट से, बिल्कुल लार्जर साइज देन ऑब्जेक्ट। लोकेशन बताइए आप लोग, लोकेशन कहाँ है इस बार, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर जा रही है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी बियॉन्ड सी। बियॉन्ड का मतलब उससे दूर, ठीक है। तो यहाँ पर ये बन चुका है हमारा फोर्थ केस बिटवीन सी एंड एफ का। तो देखिए ऑब्जेक्ट आगे आने की कोशिश कर रहा है और इमेज देखिए, इमेज अभी तक आगे थी ऑब्जेक्ट के, अब देखना कहाँ आ चुकी है, पीछे। अभी और देखिए कितना पीछे जाती है। अब बच्चों हम लोग आते हैं अपने फिफ्थ केस पर, दैट इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। अब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं बच्चों फोकस पर, ठीक है। अब आप जब फोकस पर रखेंगे तो वही रूल अपनाएं, एक रे को पैरेलल फेंकें। पैरेलल वाली रे हमेशा कहाँ से पास होगी, फोकस से। रिफ्लेक्शन कराएं और पास करें फोकस से, कुछ ऐसे देखिए, फोकस से पास हुई। अब इसके सामने कौन सा पॉइंट है, पोल, इसका यूज करते हैं। जैसे आप एक रे को पोल से फेंकेंगे तो ये पोल से जाने वाली रे क्या करती है, रिफ्लेक्शन, और वो बच्चों कुछ ऐसे आपको दिखाई देगी। इस बार देखिए रे जो है ना पैरेलल हो गई है। कैसी रे हो चुकी है हमारे पास, पैरेलल। अब यहाँ पर इमेज बनती तो है, पर इमेज इतनी ज़्यादा बच्चों मैग्नीफाइड होती है कि वो स्क्रीन पर बन ही नहीं पाती है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमेज बड़ी बनने लगती है। रिवर्स में जा रही है नीचे तो इन्वर्टेड तो होगी, रियल भी होगी, स्क्रीन पे दिखती है, पर इतनी ज़्यादा बड़ी होती है कि ढंग से विजिबल नहीं हो पाती कंप्लीट एकदम। इसलिए हम लोग यहाँ कंडीशन लिखते हैं, नंबर 1 रियल इन्वर्टेड है एकदम, रियल इन्वर्टेड। पॉइंट नंबर 2 हम लोग लिखते हैं एट इन्फिनिटी, कहाँ जाके बनी है हमारी, इन्फिनिटी पर। थर्ड हाईली एनलार्ज्ड, इस बार बच्चों जो साइज होगा इमेज का वो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। ये है हमारा फिफ्थ केस। अब हम आते हैं सिक्स्थ की तरफ, दैट इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल। फोकस तक तो आई गए थे, अब हमें क्या करना है, फोकस से भी आगे चले जाना है। ये लास्ट लिमिट होगी हम लोगों की, सेंटर फोकस, फोकस से आगे आ जाइए यहाँ पर, ठीक है। इधर अब हमने रख दिया बच्चों एक ऑब्जेक्ट को। अब देखते हैं कि यहाँ इस केस में कहाँ जाकर बनती है इमेज। ये सबसे इम्पॉर्टेंट केस होगा, क्योंकि अभी देखना इसकी डेली लाइफ एप्लीकेशन भी है। इन सब की नहीं थी इसलिए मैंने बताई भी नहीं, इसकी है तो बहुत ध्यान से सुनिएगा इसमें कैसे इमेज बनती है। हम लोग क्या करेंगे, एक रे को पैरेलल फेंकेंगे, जैसे हम लोग अपनाते आ रहे हैं। ये पैरेलल रे कहाँ से पास होगी, फोकस से, तो हमने इसे फोकस से पास कर दिया। इस बार हम थोड़ा सा अलग जाएंगे यहाँ। अब हम एक रे को कुछ ऐसे पास कराने वाले हैं बच्चों कि वो मिरर पे 90 डिग्री पे जाके गिरे। जैसे इसमें से सपोज करते हैं एक रे ऐसे जाती है कि वो 90 डिग्री पे गिरती है मिरर पर, ठीक है। अगर 90 डिग्री पे कोई रे ऑफ लाइट अगर पड़ती है तो बच्चों वो रिट्रेस करती है अपने पाथ को, वो वापस से लौट के जाएगी इस तरीके से, और वो हमेशा कहाँ से पास होती है, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये इस तरीके से कुछ बना। अब जब ह्यूमन आई बच्चों इसे देखेगी ना कॉनकेव मिरर में इस ऑब्जेक्ट की इमेज को, तो उसे इस बार इसकी इमेज अंदर दिखाई देती है, मिरर के अंदर। अब ऐसे कैसे, जब इसे देखेंगे तो हमें ऐसा लग रहा है ये कहीं पीछे से आ रही है रे ऑफ लाइट ऐसे, ठीक है।
और इसे भी देखो तो इसे भी मीट कराओ पीछे, ये भी कहीं ऐसा लग रहा है पीछे से आ रही है, तो दोनों रे ऑफ लाइट वर्चुअली यहाँ मीट कर रही हैं, तो यहाँ पर एक इमेज तैयार हो जाती है इस ऑब्जेक्ट की, दैट इज वर्चुअल इमेज। इस बार देख सकते हैं रियल नहीं है, ये स्क्रीन पे आपको नहीं दिखेगी, ये दिखती है शीशे के अंदर। कब? जब ऑब्जेक्ट बहुत नज़दीक आ जाता है कॉनकेव मिरर के फोकस और पोल के बीच में। तो यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या क्या हुई, इस बार बच्चों रियल नहीं है, इस बार है वर्चुअल, और इन्वर्टेड भी नहीं है। इन्वर्टेड अगर नहीं होती है तो बिल्कुल जैसी है वैसी दिख रही है, तो इसका मतलब इरेक्ट। और पोजीशन क्या हो चुकी है बच्चों, बिहाइंड द मिरर, इस बार शीशे के अंदर दिखेगी बिहाइंड द मिरर। हमारे पास ये जो इमेज बन रही है थोड़ी लार्जर होती है, लार्जर इन साइज देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी, बहुत ज़्यादा भी नहीं पर ऑब्जेक्ट से लार्जर होगी, ये हमारा केस होता है। अब बात आती है सर इसको यूज़ कहाँ करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट वन, इसकी एप्लीकेशन सुनिएगा कहाँ कहाँ यूज़ होती है। इसको बच्चों हम लोग यूज़ करते हैं डेंटिस्ट मिरर, मेकअप मिरर, शेविंग मिरर। तो देखिए बच्चों इस केस को हम लोग यूज़ करते हैं इन 3 जगह, डेंटिस्ट मिरर में, मेकअप और शेविंग मिरर्स में। अब ऐसे कैसे यूज़ हो रहा है आपने देखा होगा, डेंटिस्ट के पास इस तरीके से एक टूल होता है जिससे आपके टूथ की कैविटी को देखते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, इस टूल से यहाँ पर लगा होता है कॉनकेव, ये इस टूल को टीथ के बिल्कुल पास ले जाते हैं जिसमें कैविटी है, बहुत पास। अब क्या होता है, उसकी मदद से ये टूथ की एक मैग्नीफाइड इमेज देख पाते हैं कि उसमें कैविटी कहाँ है, किस जगह है, जिससे वो आसानी से उसे रिफिल या फिर एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो यहाँ पर इसमें यूज़ किया जाता है कॉनकेव मिरर। और जब इसमें टीथ की जो इमेज दिख रही है वो मैग्नीफाइड होकर दिख रही है एकदम इरेक्ट वे में, तो इसमें जो केस बनता है वो ये बनता है। मेकअप मिरर में कैसे यूज़ होता है, जो हमारे प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, अपने शीशों में कॉनकेव मिरर लगा लेते हैं। उससे क्या होता है, जब वो मेकअप करेंगे, जैसे मान लीजिए उन्हें आईलाइनर लगाना है, तो आईलाइनर के लिए क्या होता है, उनकी ये जो ह्यूमन आई है ये थोड़ा सा बड़ी होकर दिखती है, जिससे वो एकदम एग्जैक्ट वे में, प्रॉपर वे में आईलाइनर को खींच सकें। तो इस तरीके से मेकअप, शेविंग मिरर्स में भी, इन मिरर्स में हम लोग यूज़ करते हैं कॉनकेव मिरर को। और कौन सा केस जनरली यूज़ होता है इसमें, ये, क्योंकि वो चीज़ हमें बहुत पास रखनी होती है, ठीक है। हमारा ये सारा ऑब्जेक्ट हो गया, अगर मैं मेकअप कर रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट जो है ये मिरर की बिल्कुल फोकस और पोल के बीच में होना चाहिए, तब ये मैग्नीफाइड करेगा। काफ़ी दूर ले जाओगे तो नहीं होगा, तो इसलिए मिरर भी काफ़ी पास रख के हमें करना पड़ता है इस तरीके से। अब देखिए कॉनकेव मिरर की जरूरी नहीं है यही एप्लीकेशन है, और भी जगह कॉनकेव मिरर को हम यूज़ करते हैं, व्हीकल हेडलाइट में और सोलर फर्नेस में भी। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब देखिए हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कैसे। जैसे व्हीकल हेडलाइट में देखा होगा, जो व्हीकल हेडलाइट होती हैं वो ऐसे कर्व होती हैं और यहाँ पर बल्ब लगा दिया जाता है, फिर उसके आगे एक और ग्लास होता है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ये बल्ब जलेगा तो ये चारों डायरेक्शन में इस तरीके से लाइट को फेंकना शुरू करेगा, ठीक है। और कुछ रे ऑफ लाइट सीधे भी जाने वाली है। अब क्या होता है, व्हीकल हेडलाइट में से जो रे बल्ब ने पीछे फेंकी इस कॉनकेव सरफेस पर, ये कॉनकेव सरफेस क्या करती है, उन्हें भी इस तरीके से पैरेलल कर देती है, ठीक है। और सामने जो है ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट जा पाती है, जिससे उनको पाथ इजीली विजिबल हो जाता है इस वे में। सोलर फर्नेस में भी देखिए यही होता है, एक तरीके से ये कॉनकेव मिरर बनाते हैं यहाँ, और यहाँ पर एक स्टैंड बनाकर ये एक बर्तन को रख देते हैं, ठीक है। इसमें मान लीजिए पानी रख दिया इन्होंने, जो भी आपको खाना पकाना है। अब क्या होता है, सन के बिल्कुल सामने इसका मुंह होता है, मान लीजिए यहाँ सन है। अब सन से क्या होता है बच्चों, पैरेलल रेज आएंगी, काफ़ी दूर है, तो जब यहाँ से पैरेलल रेज इस तरीके से पड़ती हैं सोलर फर्नेस पर, तो ये सारी रेज पता है फोकस पे जाके कन्वर्ज होती हैं, और जब ये फोकस पे जाके कन्वर्ज होंगी तो यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट बनने लगता है, और इसी हीटिंग इफेक्ट से ये वाटर बॉयल हो जाता है और इजीली खाना पक जाता है। आपने ये भी देखा होगा बच्चों, जो टीवी सिग्नल के लिए छतों पर डिश एंटीना लगाए जाते हैं, उनमें भी ऐसी शेप होती है, और यहाँ उनका रिसीवर होता है इस तरीके से। ये भी इसलिए होता है क्योंकि इस आसमान से जो भी सिग्नल आए, जब वो पड़े इस पर, तो वो सब रिसीवर पर जाकर कंसंट्रेट हो, ठीक है, जिसकी वजह से रिसीवर उन्हें केबल के थ्रू अंदर भेजेगा और वो हमें टीवी पर दिखाई देगा। तो बच्चों आज के लेक्चर के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।